कैसे हो आप लोग। तो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारियां चली हुई हैं ना, उसमें एक कड़ी और हम ज्वाइन कर रहे हैं कि जब टेस्ट सर पे आ जाता है ना, तो मैक्सिमम जैसे एक दिन या 2 दिन रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ दे विल परफॉर्म देयर टेस्ट, वो अपना टेस्ट को बड़ी तरीके से कैसे करें। ठीक है ना। तो एक छोटी सी टेक्निक है, बड़ी कारगर टेक्निक है छोटी सी टेक्निक बट है कारगर, कि आप लोग एमसीक्यू रिलेटेड जो भी टेस्ट आते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, अभी तो सैनिक स्कूल के लिए हम लोग आजकल ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, परंतु किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग कैसे उस चीज को परफॉर्म करेंगे, वहां पे कैसे आपकी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है ना। द इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू एमसीक्यू टेस्ट, इसमें भी 2 तरीके के हैं, एक विदाउट नेगेटिव मार्किंग, एक विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना। जैसे पता है आपको सैनिक स्कूल के 6th और 9th में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, 9th में पहले होती थी, अब वो भी बंद हो गई है। ठीक है ना। तो क्या है आपके पास, मैं पहले इसी की बात करूंगा, क्योंकि कल जैसे कि 28 जनवरी को आपका इसका सैनिक स्कूल का टेस्ट है, एंट्रेंस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE। ठीक है ना। तो उसका एग्जाम है, तो उस चीज के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन हम लोगों ने देख ली हुई है। मेरे रेगुलर कुछ बच्चे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में भी, जो ये बार बार ये प्रॉब्लम दर्शाते रहते हैं कि सर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है हमारी। तो बेटा इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कट है आप लोगों के पास। ठीक है ना। पहली तो बात ये है कि जो हमारा स्लोगन है ना, दैट इज नोन एज यस आई कैन डू इट। हाँ, मैं इसको करूंगा और मेरिट में अपनी जगह लूंगा। ठीक है ना। यस आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, मैं आपको बोल रहा हूं आप कर सकते हो, अबव 80-90 ठीक है ना % जा सकते हो। दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड में बार बार शब्द बोलता हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ पेपर देने के लिए, यस होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है ना। और कई क्वेश्चन में जब हम एग्जाम करते हैं ना, तो कई बार हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन आती है कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल भी मैक्सिमम हमारे महारथी जो है ना, वो मैथ में बड़े एक्सपर्ट है। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मैथ में ज्यादा एक्सपर्ट है। तो वो क्या करते हैं, उनमें एक दिक्कत, मतलब एक मेजर दिक्कत क्या आती है बेटा, उनमें मेजर दिक्कत ये आ जाती है कि वो मैथ ही करने लग पड़ते हैं पहले। हालांकि मैंने आपको बोला है कि आप टेस्ट करने का तरीका पहले बिल्कुल पैटर्न बदल दो। डज नॉट डिपेंड व्हाट इज द योर फर्स्ट क्वेश्चन, डज नॉट मैटर व्हाट इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट गिवन इन द एग्जाम। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजिकली किस, नो डाउट कि आप मैथ में अगर बहुत अच्छे हैं, और मैक्सिमम बच्चों ने मैथ की बहुत अच्छी की हुई है, पता है आपको 50% 9th में भी और 6th में भी 50% जो सिलेबस है वो मैथ में, यानी 50% जो मार्क्स हैं वो आपके किससे अचीव होंगे, मैथ से अचीव होंगे। तो मैथ की तैयारी आपकी नो डाउट बहुत बढ़िया होगी। ठीक है ना। और ठीक है, कर भी सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं, उनको सबसे बाद में टच करोगे, उनको बाद में अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे, दिस इज नोन एज योर मैनेजमेंट। अभी ना हम आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है ना, 2 महीने 5 महीने, कईयों की 1-1 साल क्लासेस चली हुई, तो हम आपको गाइड करते रहते हैं कि आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दैट इज आवर मैनेजमेंट। परंतु कल से, यानी डे बिफोर वार, आर्मी में बोला जाता है डे बिफोर वार। डे बिफोर वार का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है ना। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक मूवी आई थी शेरशाह। ठीक है ना। उसमें बड़ा डीपली उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है ना। कैसे उसने कमांड की, कैसे उन्होंने कमांड की पूरी। ठीक है ना। हालांकि वो हेड थे उस पार्टन के, फिर भी वो सबसे ज्यादा उन्होंने फेस किया हर सर्कमस्टांसिस को। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, यू हैव टू अचीव दैट एबिलिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है बेटा। जब कैप्टन विक्रम बत्रा की बात की जाती थी ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी की कमी आ रही थी एक। ठीक है। परंतु अभी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है,
वो अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा? सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये आपका एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम में एंटर कर जाते हो तो उसके बाद आपकी मैनेजमेंट शुरू हो जाती है बेटा। दैट इज टोटली योर मैनेजमेंट। क्या होगा? आप लोग वहां के अपने ही, ठीक है, वहां पे टीचर भी आप हो, वहां पे स्टूडेंट भी आप हो। यू आर द ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच यू हैव टू होल्ड, ठीक है, विच यू हैव टू परफॉर्म। कैसे करोगे? मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूं, परंतु करोगे कैसे, दैट डिपेंड अपॉन यू। और कैसे अपने आप को इस चीज में, ठीक है ना, जिसको बोल सकते हैं ना कैप्टन विक्रम बत्रा, हम बार बार बात करते हैं हमारे हिमाचल के बहुत ही होनहार, जिनको बोल सकते हैं बहुत बहादुर, इज रियली, ठीक है ना, एक उनसे ना, विक्रम बत्रा जी से ना एक इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है ना। कभी अभी तो टाइम नहीं है, तो मौका मिलेगा तो जब भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, तो उनसे पहले ये चीजें देखा करो। अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन थे कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है ना। तो आप उसी मिट्टी से संबंध रखने वाले हो, ठीक है ना कहीं उनका पसीना हमारी मिट्टी में है, कहीं ना कहीं वो हमें भी इवेपोरेट करके हमें भी टीज किया हुआ है, हमें भी लगा हुआ है। तो कम से कम उसी की थोड़ी सी लाभ बजा के हम लोग क्यों ना कुछ बेटर करें। तरीका एक ही है। तरीका क्या है? दैट इज डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। मैं हमेशा आपसे बात करता था, मैं बोलता बेटा कि मेरे को समझने की कोशिश नहीं है, मेरे क्वेश्चन, मेरा सिस्टम समझने, ठीक है, आपने क्वेश्चन समझ लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? अपने आप को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योरसेल्फ। उसके बाद देखो कि तुम लोग कहां पे बेस्ट कर सकते हो। अपने आप को देखो तो सही, अपने आप को इंस्ट्रक्ट तो करो कि कहां पे आप लोग बेस्ट कर सकते हो, 100% कहां पे दे सकते हो। ये जरूरी नहीं है यार, मैं अगर आप लोगों को मैथ में इतनी अच्छे, ठीक है ना, लेवल पे ला सकता था, तुम अपने लेवल पे कहां पे, आप लोग अपने लेवल पे कितना बढ़िया कर सकते थे, पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो अपने आप को। अपने अंदर की पावर्स को देखो। आपके पास एक, बेटा दुनिया में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मे बी दैट शुड बी, कईयों की नवोदय का भी हुआ होगा, ठीक है, आरएमएस का भी हुआ होगा, परंतु मेरे लिए अभी मैं सिंपल सी बात मानता हूं कि ये आपके लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को देख के इसको साम दाम दंड वे, कोई गलत काम नहीं, साम दाम दंड वे, तैयारी के लिए सब कुछ अप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये वीडियो मेरे को पहले डालनी चाहिए थी। बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा सा मोटिवेट, रात को मैं वैसे उनको बता रहा था ना, तो सर मोटिवेट कर देना एक बार ना। तो मोटिवेशन के लिए तो क्या, मैंने तो एक्चुअली मोटिवेशन के लिए नहीं, आपको इसी के लिए, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इसके लिए आपकी वीडियो बनाई थी। तो कृपा करके कल आपका है, रिजल्ट भी आपका ही आएगा, और उसमें क्या लाइफ है सबसे पहले, ठीक है ना। अगर हम लोग ये जैसे अभी चला हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है, जहां पे आप पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, और मे बी कि आप वहां पे भी अच्छा खासा हासिल कर रहे हैं, परंतु जब आप इस लाइफ को देखेंगे ना, सैनिक स्कूल आरएमएस की लाइफ को देखेंगे ना, आप लोग, मैं कुछ बच्चों को, मेरे कुछ बच्चे भी हैं ना जो ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों से मैं बात करता हूं, तो मैंने उनको पहले बता दिया हो कि बेटा आप लोग विद इन 1 वीक 1 मंथ, मे बी दैट शुड बी 6 मंथ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर जाओगे। आप में क्या क्या, वो आपका पोटेंशियल देख लेते हैं, नो डाउट हम भी आपका पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है ना, पर वहां पे संसाधन, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो कृपा करके आप लोग इसको प्रायोरिटी पे लेके, और आप, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा था कि आपके पास जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, टेस्ट आते हैं, तो आपके पास क्या होता है, 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक विदाउट नेगेटिव मार्किंग, और क्या होता है दूसरा विद नेगेटिव मार्किंग। अब विदाउट नेगेटिव मार्किंग और विद नेगेटिव मार्किंग में आप जानते हो इसको, मैं भी एक सैनिक स्कूल की बात करता हूं, तो दैट इज ए विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए मैंने आपको 4 स्टेप्स करिए फॉलो करने के लिए, दैट इज
फोर्थ स्टेप का है कि टाइम मैनेजमेंट के। भाई आप लोग एग्जाम में बैठोगे 180 मिनट, 9th वाले 180 मिनट, और ये 9th वाले और 6th वाले बैठेंगे 150 मिनट। हाउ दे विल परफॉर्म देयर एबिलिटी, वहां पे अपनी एबिलिटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे अपने एबिलिटी को मैक्सिमम निकाल सकते हैं। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में होते थे ना, तो हम लोगों को एक सिंपल सी बात बोली जाती थी, ठीक है ना, अगर आप 100 रुपए का काम करने वाले होंगे तब हम आपको 40 रुपए देंगे। मतलब 100 रुपए की एबिलिटी लेके वो हमें उसके बदले में 40 रुपए देते थे, ठीक है ना। मतलब समझ गए ना आप लोग, मतलब एबिलिटी को उन्होंने खींच चूस लेना है, ठीक है ना। वही एबिलिटी कल आप लोगों ने कैसे अपनी आप को यूज करनी है, दैट इज द मेन मैनेजमेंट। वो सबसे, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूं तो मैं अभी 9th की बात करता हूं। 9th में अगर आपके 180 मिनट है, 180 मिनट के हिसाब से आपके क्वेश्चन है 150। इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे आप 150 क्वेश्चन को? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ पढ़ के विद इन 10 सेकेंड, मे बी 15 सेकेंड आप आंसर दे दोगे। मैं फिर बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आप 40 मिनट, 50 मिनट, मे बी दैट शुड बी 1 मिनट के अंदर अंदर आप उनके आंसर दर देते जाएंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए कितना टाइम कंज्यूम करना है? देखो 150 है, 150 आपके पास क्वेश्चन है, तो नियर वो 90 to 100 क्वेश्चन जो होगा ना बेटा, 90 भी मैं अगर, ठीक है, 60% भी मानूं तो वो उसके लिए आपको सिर्फ जो टोटल टाइम है उसका 40%। अब मैं इसको आपको बता भी देता हूं, 40% का मतलब क्या हुआ? 40% जैसे जिनके 3 आवर्स है, 6 वाले अपनी कैलकुलेशन खुद कर लेंगे, मैं एक आधी कैलकुलेशन कर दूंगा। जैसे ये 180 मिनट का ना, ये एक साथ में एक मैथ का क्वेश्चन भी हो जाएगा। 180 और 40%, इसमें कितने मिनट बनेंगे? 0 0 0 0, ठीक है, 72 मिनट। यानी ये तो मैंने मैक्सिमम लिखे आपको, ये आप 60 to 70 मिनट लेके चलो, 60 to 70, ठीक है ना। तो ये 72 मिनट में आप लोग पेपर का नियर वो 60% पोर्शन कर लोगे। 60% कितना हो गया? वही 50 क्वेश्चन का 60%, 150 to 60 over 100, 56 या 90, तो 90 क्वेश्चन बेटा आपके जो होंगे ना, और नो डाउट इसमें आपको, ठीक है ना, गलत होने की संभावना कम होती है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हो ना, तो जो आपका पैटर्न, मेरे बच्चे पता क्या बोलते हैं, मैथ, ज्यादा मैथ की प्रायोरिटी देते हैं, परंतु मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, मैथ के अलावा, मैथ और रीजनिंग के अलावा बाकी 3 जो सब्जेक्ट हैं, आप उनके कोई भी जो आपको पैट सब्जेक्ट लगता है उसे क्वेश्चन उठाओ, उसको सिस्टेमेटिकली करेंगे आप लोग। सिस्टेमेटिकली मींस इसको मत सोचना। सिस्टेमेटिकली मतलब जब आप क्वेश्चन को पढ़ने लगते हो, यहां पे फॉर एग्जांपल 56 क्वेश्चन है, आपका साइंस पैट सब्जेक्ट है और वो 56 से शुरू हुआ, 57, 58, 59, 50, 60, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है। तो जब आप इसको शुरू करते हो बेटा, ये 56, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आगे भी, तो कोशिश ये करना उसमें वो हल्की सी टिक लगा सकते हो आप क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना, जो नहीं होता है उसके ऊपर राउंड लगा दो या अंडरलाइन कर दो, दैट डिपेंड अपॉन यू, वो कौन सा। जो क्वेश्चन आपने अभी ड्रॉ किए हुए ना, उनको आप सभी क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जैसे टीक में 50, ये 58 क्वेश्चन टफ है, ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन था, साइंस में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसमें मेरे को डाउट लग रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को या तो अंडरलाइन कर दूंगा या फिर इसके ऊपर राउंड लगा दूंगा, जिससे बाद में पढ़ा जाए। फिर 56, 57, ये ध्यान रखना, बच्चे ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 56 की ऑप्शन है A B C D, ऐसे ऑप्शन आती हैं। फॉर एग्जाम्पल A B C D, ये है, ऐसे इसकी है, ये ऐसे इसकी है, ऐसे इसकी है। ये मेरे बच्चों में अभी तक हमने सैंपल पेपर किए ना रिवाइज, तो उसमें ये मेजर प्रॉब्लम आई। मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको पहले कुछ क्वेश्चन मिस ही कर दिए, तो
तो उन बच्चों ने क्या किया, जैसे बीच में मैंने 10 क्वेश्चन मिस ही कर दिए, मैंने खुद ही मिस कर दिए, क्योंकि अभी वो सिस्टमेटिकली चले हुए थे तो वो सही चल रहे थे बीच में। ठीक है ना, मैंने क्या 10 क्वेश्चन को मिस कर दिया, यानी 56 से लेके 65 तक क्वेश्चन उड़ा दिए। तो मैंने देखा कि वो जब टिक लगा रहे हैं ना तो सिस्टमेटिकली ऊपर से चले हुए, ये 54, ये 55, ये 56, ठीक है बी हो गया। और राउंड करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने, ठीक है ना, बॉल पेन से इसको प्रॉपर तरीके से राउंड करना है। 57 है, सी है, ये कर दिया, ठीक है ना, ये बॉल पेन है मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल भी। अब 58 है, मैंने क्वेश्चन नहीं किया और 59 कर रहा हूं, तो आपने ये क्वेश्चन के ऊपर उंगली रख के इसको टिक करना है, इसको नहीं करना है। और मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर रहे हैं कि 58 क्वेश्चन में मिस कर रहा हूं, तो वो 58 क्वेश्चन को रेगुलरली ऐसे सीरीज वाइज में चले हुए हैं। नो डाउट आप क्वेश्चन सही पढ़ रहे हैं, परंतु आप एमसीक्यू में गलत कर रहे हो, तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ये एक आप ध्यान रखेंगे कृपा करके, जब भी आप एमसीक्यू के क्वेश्चन उठाते हैं, जो क्वेश्चन आप, ठीक है ना, जंप कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो, तो ऑप्शन के ऊपर आप जैसे 59 क्वेश्चन पेपर के ऊपर पढ़ रहे हो, तो इसके ऊपर भी 59 के ऊपर ऐसे करके उंगली लगा लोगे, ऐसे करके उंगली लगा लोगे ना, उसके ऊपर मैं पढ़ रहा हूं 59, द स्पीड ऑफ द लाइट इज दिस, तो ठीक है 59 के ऊपर मैंने ये पढ़ना है ना, ये पढ़ना है, तो ये इसके सामने वाला ये थोड़ा सा हमारा हो गया ना, तो इसके सामने वाला ये, बस आपका नहीं होगा ऐसे, आपका बिल्कुल क्लियर कट होगा। देखो ये 58 है ना, मैं बिल्कुल ये इसमें भी कोई दो राय रहने नहीं देता हूं, ये 58 है, ये 59 है, ठीक है ना, ये मैंने बोला राउंड किया हुआ क्योंकि मैंने ये किया। अब 59 के सामने वाला ऐसे उंगली लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है 3.8, ये है स्पीड, तो यहां पे ये करेंगे, सी ऑप्शन पे करेंगे और सी ऑप्शन पे, ये भी खाली रहेगी। ऐसे ही सिस्टमेटिकली आप करेंगे, जो क्वेश्चन आप जंप कर रहे हैं या बाद में करना है, उस क्वेश्चन के लिए आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, आंसर शीट के ऊपर कोई कुछ नहीं टिक लगाएगा बेटा, दिस इज नॉट फेयर, ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना, हो सकता है कि आपका पेपर ही रिजेक्ट कर दिया जाए। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने 58 के ऊपर टिक लगाया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस दिख जाता है, बस आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है, वहां पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ऊपर, आंसर शीट के ऊपर, उसके ऊपर उंगली रख के करते जाना, फिर आपको पता लग जाता है कौन कौन से क्वेश्चन रह गए। आपने चित्रकारी देखी होगी, अभी कुछ ने हमने बीच में सैंपल भी डाले थे, तो कुछ ने बच्चों ने किए होंगे वो सैंपल, तो कैसे करना है, ठीक है ना, OMR शीट को कैसे बनना है ये पता लग गया आपको। अच्छा, ये आ गया आपका 40%। ये कौन से क्वेश्चन आए, जैसे साइंस के, SST के, इंग्लिश के, जिसको आपको पढ़ के पता है, और कुछ इंग्लिश में भी, कुछ साइंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। मैंने 90 क्वेश्चन ऐसे रखे जो मेरे को बिल्कुल पैट आते हैं, नॉट ओनली साइंस बट मैथ आल्सो, सारे इंक्लूड करो इसमें। 56 से आप साइंस से शुरू कर रहे हो, नेक्स्ट को आप इंग्लिश पकड़ रहे हो, पहले आपने साइंस किया। फॉर एग्जांपल हमारे एक स्टूडेंट है अखिल, उसके साइंस अच्छी है, तो उसने क्या किया, पहले साइंस शुरू की, उसके बाद उसकी इंग्लिश को वो प्रायोरिटी दे रहा है, उसके बाद वो अपना SST को प्रायोरिटी दे रहा है, 3 हो गए, उसके बाद रीजनिंग को प्रायोरिटी दे रहा है, बाद में मैथ। इन सबको मिला के ये 90 क्वेश्चन जो है वो आपको जहां पे टाइम नहीं लगता वहां पे करेंगे, और इसके लिए आप कितना मिनट लगाएंगे, दैट शुड बी ए 60 to 70 मिनट। इसको और क्लोज करेंगे, होगा देखते रहना, अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप में क्वेश्चन कौन से करेंगे जो आप न्यूमेरिकली आराम से कर सकते हो, परंतु अभी आप लोगों ने उनको टच भी नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, 30% वाली कैटेगरी में, 30% टाइम मैनेजमेंट उसमें कंज्यूम करेंगे। अब 30% कितना होता है, अब अगर मैं 180 का 30% करूं तो कितना आएगा पता है आपको, मैं बार बार सारी चीजें नहीं करूंगा, ये आप लोग करेंगे। ये 54 मिनट, मतलब नियर अबाउट 45 to 50 मिनट, इसको भी क्लोज करो। 45 to 50 मिनट आप किस चीज के लिए देंगे बेटा, जो आप खुद कैलकुलेट रफ वर्क में करोगे उसके लिए कम से कम, अब मैंने क्या बोला आपको 54 मिनट दिए, परंतु इसमें क्वेश्चन कितने कवर होंगे आपके,
इसमें नियर अबाउट आपके 15% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 15% का मतलब क्या हुआ? हाउ यू कैन से दैट 15% का मतलब क्या हुआ? मतलब 150 इंटू 15 ओवर 100, ठीक है। मतलब नियर अबाउट 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन जो है आपके इसके थ्रू हो रहे हैं क्लियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। परंतु 23 के लिए आप टाइम कितना लगा रहे हो? 54 मिनट, दैट शुड बी नॉट 54, 46 मिनट, डबल टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन को, चाहे 2 मिनट लगा दो, ठीक है ना। ये हो गया आपके 23 क्वेश्चन। अब टोटल क्वेश्चन कितने बन गए? यहां पे ऐड अप करते जाओ, 90 एंड 23, 113 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए यहां पे। उसके बाद आ गया टाइम मैनेजमेंट का तीसरा, जो आपको बहुत टफ क्वेश्चन लगते हैं, दैट इज 3 स्टेप नंबर 3। ये टाइम मैनेजमेंट में कौन से क्वेश्चन आएंगे? 20% टाइम इसमें कंज्यूम करोगे। वो कौन सा टाइम होगा पता है? आप मेरे को बार बार करने की क्या जरूरत है? वैसे अभी तो आप 36 मिनट, आप 36 मिनट की जगह पे इसको क्या कर रहे हो? इस 36 मिनट की जगह पे आप क्या कर लो? 40 मिनट भी कर सकते हो, क्योंकि आप यहां पे टाइम, यहां का टाइम यहां पे कर सकते हो अगर आपके पास स्पेयर टाइम। अब आपके पास नियर अबाउट, अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहां से 60 मिनट, यहां से चलो 50 मिनट रख लेता हूं, 110 मिनट हो गए, 110 और ये 40 मिनट, यानी 150 मिनट। अभी भी आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं। 150 मिनट तक कौन से क्वेश्चन करोगे आप लोग, ठीक है ना। ये कितना परसेंट होगा आपका जो बच जाएगा? उसका 10%। ये 10% मतलब 10 ओवर 100, 15 क्वेश्चन ये 128 में आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि आप लोग 120 और 110 के बीच में यहां पे नंबरिंग ले रहे हो। 110 और 120 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स भी है, ये मैं आपको बाद में कैटेगराइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है ना। उसके बाद बचते हैं बेटा आपके, अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये देखो 60 + 15 + 10, ये 85% आपका पेपर यहां पे कवर हो रहा है। 85% कवर आपका आपने यहां पे पेपर कर लिया। अब 15% कौन से क्वेश्चन बचेंगे बेटा? जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 15% वो क्वेश्चन बचेंगे। 128 से लेके आप कितने 22 क्वेश्चन ऐसे बचे। 22 क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं है क्या करना है आपने, क्या नहीं। बड़ी बेइंसाफी, अब कैसे करेंगे 22 क्वेश्चन? ये भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो आपके पैटर्न में आएंगे, ये 22 क्वेश्चन भी तो आपके हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का क्या चलेगा? इसमें आप लोगों का पिछला सारा एक्सपीरियंस चलेगा। इसमें आप लोगों ने 6 से लेके 8 तक क्या पढ़ा हुआ है, ये सारा चलेगा। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, तो वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें चलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि दैट इज योर, मे बी यू कैन से दैट कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कई बार आपको अंदेशा होता है कि नहीं इसकी ऑप्शन ये आ सकती है, परंतु पढ़ के जवाब देना। मैक्सिमम क्या होता है, हम लोग ना मैं ये बड़ी बात देखता हूं कि लास्ट के 5 मिनट बचते हैं ना, तो बच्चे क्या करने लग पड़ते हैं, लो जी ये वो जो बच रहे होते हैं ना, नियर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चन को बिना मतलब बना देखे टिक लगा देते हैं। नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग है ही, परंतु अगर यही 40 to 50 क्वेश्चन जो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ओनली, ठीक है ना, कितने 15% क्वेश्चन बचे हैं। 22 क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, वो टाइम मैनेजमेंट में क्या पे आएगा, आप देख लो 40, 30, 70, 20 और ये बचा 10%। 10% में मैंने यहां पे टाइम बचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका स्टेप नंबर 4 होगा, जिसमें 10% में आप कौन से क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर से, इधर उधर का मतलब ये मत सोचना कॉपी, दैट इज नॉट फेयर,
ठीक है, मैं उसके लिए आपको कभी नहीं बोलूंगा। वो आप जितनी आप कॉपी से इधर उधर से देखेंगे, पैसे तो आपको देखने देंगे। जितना आप सोचते हो ना, वो सामने वाला बंदा गलती करवाता है, जितना आप सही कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसमें मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, हार्ड टाइप के क्वेश्चन, तो उसको एक बार पढ़ोगे और अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपके पास क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, आप करो ना उसके लिए। आप यहां पे कितना मिनट बचा रहे हैं? 60 और 50, 110 मिनट, 110 और 40। अभी आपके पास पूरा का पूरा आधा घंटा बाकी है बेटा। 30 मिनट, इसमें 20 मिनट जो है आप करके देखो। नहीं पता लगता तो लास्ट के 10 मिनट जो है ना, जो बच गए हैं उनको लगा दो। अब एक बच्चे ने पूछा था, सर जो बच गए हैं उनको कौन सी ऑप्शन लगाएं? ये तो ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मे बी दैट शुड बी एनीथिंग। उसमें भी अगर आप लोग देख सकते हो कि क्या है, कर सकते हो आप। ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि जी सी ऑप्शन बहुत ज्यादा बार आती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब पेपर सेट करते हैं तो हम लोग ए और बी को प्रायोरिटी पे देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, सी और डी को प्रायोरिटी पे देते हैं। मेरे कुलीग हैं वो सी और डी, ठीक है ना, वो पेपर डालते हैं एमसीक्यू में, मैक्सिमम सी और डी को कवर करते हैं। मेरा अपना तरीका, दैट इज डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। जो आपको क्वेश्चन डाल रहा है वो उसके दिमाग में जो आता है वो कर सकता है, और किसके दिमाग को किसने पढ़ा वो कोई पता नहीं है। ठीक है ना, परंतु ये जो तरीका है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है। और इसमें आप लोगों का मैं एक बात लिख के देता हूं कि 85% में से ज्यादा नहीं तो 75 और 80% के बीच में आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। 70 to 80। तो अब 80 की अगर मैं बात करूं, चलो मैं 80, मैं पॉजिटिव माइंड का हूं तो मैं 80% करता हूं। 80, अब 400 में 80% कितने हुए? 400 का 80% आप निकाल लो। $320 नंबर होते हैं जो आपको एक्यूरेट आ सकते हैं। एक्यूरेट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, 320 नंबर एक्यूरेशन। ठीक है ना, उसके बाद जो है आप लोग, ठीक है ना, बाकी के जो 20% हैं उसमें 5% में बिल्कुल गलत ही रख लेता हूं। 15% में आप लोगों के कितनी ऑप्शंस, ठीक है ना, असेसमेंट लगाते हैं कि चलो 10% या इतना हो गया, तो 10% में अगर आप करेंगे तो बस हो क्या चाहिए आपको 40 नंबर 10% के, ये बन गए आपके 360। और मेरे ख्याल से 360 का स्कोर कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोर है जिसको आप बड़े आराम से, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव स्कोर बोल सकते हैं मेरिट लेवल के लिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और सबसे मेजर बात क्या है? सबसे मेजर बात यह है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होके जाना है। मेरा कहने का मतलब यही है, जब आप ना मैक्सिमम क्वेश्चन 40% क्वेश्चन जो है ना, वो 40% टाइम मैनेजमेंट में आप 60% क्वेश्चन कर देंगे, आपका ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाएगी। अब वहां से ही रीड करना शुरू कर दोगे इस टेस्ट को। वो अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया ना, तो आप लोग ये मान के चलो कि दैट शुड बी द फर्स्ट, आपने पहला मोर्चा जीत लिया है। अगर यहां पे थोड़ा सा, यहां पे मैंने 60% की जगह पे 60% क्वेश्चन थे ना, ये 90 क्वेश्चन थे, 90 की जगह पे आपके, चलो फॉर एग्जांपल 75 to 80 क्वेश्चन होते हैं जो आपके सही जाते हैं, परंतु यहां पे टाइम थोड़ा सा खींच लोगे। क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपके पास। और दूसरी बात, अटेम्पटेशन में, ठीक है ना, मैथ में यही क्वेश्चन कैसे होते हैं? मैथ में देखो सिंपल सी बात है, मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग देखते हो कि आपका बिल्कुल मिली सेकेंड्स में हो रहे हैं, वो मिली मिनट में, यानी दैट शुड बी इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में अगर क्वेश्चन हो गया तो बहुत बढ़िया है, अच्छी एवरेज के साथ चले हो आप, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हो आप, ठीक है ना। और दूसरी बात जो मैं आपको अभी बता रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि अगर आपके पास ये जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस टाइम को और पीछे खींच रहे हो, ये क्वेश्चन नो डाउट इस क्वेश्चन को 75-80 के ऊपर ला रहे हो, तो आपके पास काम करने के लिए नेक्स्ट जो जिसमें वर्किंग करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, ये तो वो क्वेश्चन होंगे ना जिसको आप
आपको अच्छे से दिमाग में है, लर्न है आपको। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, ठीक है ना, टू द पॉइंट, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, बच्चे मैक्सिमम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस हिसाब से। मैं बच्चों को बता चुका हूं कि मैं लास्ट दिन में यही टिप्स दी थी मैंने उनको कि आप लोगों ने ऑप्शन देखनी है बेटा कि इस क्वेश्चन की 4 ऑप्शन हैं। तो कई बार इसका कई बार यूनिट ऐसा होता है, कई क्वेश्चन में यूनिट ऐसा होता है, कई क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन ऐसी होती है जिसको आप बड़े आराम से कर लेते। तो कृपा करके सिर्फ क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख के आप कुछ क्वेश्चन को, नियर अबाउट 5 to लेके 8% तक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से भी ही आपके बिल्कुल मैथ में भी होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, बी पॉजिटिव होके जाना। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बार बार मिलने वाली नहीं है। मैंने बच्चों को बताया था कि ये जो है ना, अगर आप लोग अभी भी, टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है बेटा, इतना ज्यादा कंपटीशन होगा कि शायद आने वाले समय में, आपको पता ही है नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100% एंट्रेंस एग्जाम में 100% लिया था। तो ये बहुत जल्दी ये जो क्राइटेरिया है ना, ये 2 से बढ़ के आपका 10, 20, 25, 50 ये आने वाला है। तो ये 90 वाला क्राइटेरिया भी खत्म होने वाला है। 98 और 99 और 100 के बीच में ही कंपटीशन होगा। तो अगर आप लोग 98 से लेके 100 तक रह रहे हो, 98 to 100 तक रह रहे हो, तो कोई बात नहीं, तब तो आप सैनिक स्कूल का जैसे मर्जी, ठीक है ना, टेस्ट दे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर आप कहीं पे 70, 80, 90 वाली लाइन पे, तो भाई साहब आपको फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना ही आपकी ऑप्शन है, क्योंकि एक सिर्फ सैनिक स्कूल ऐसा है जहां पे आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको पता है कि आगे क्या है आपके लिए, एम आपका रेडीमेड तैयार हो जाता है वहां पे। अभी तक तो आप लोग, मैं बता तो रहा हूं कि प्लस 2 में मेरे बच्चे थे ना, उनके एम बहुत बड़े बड़े थे। प्लस 2 में हमारे पास ट्यूशन लेने वाले या फिर कोचिंग लेने वाले बच्चों के एम बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है ना। एक बच्ची बोलती यूपीएससी, ठीक है ना, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोलते थे कि हमने नहीं जी, हम लोगों ने जेई को करना है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे उन बच्चों में सिर्फ 2% बच्चे गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए गए। बाकी के 90 जो मेरे पास थे, जो 98% बच्चे थे, वो मैक्सिमम कहां, बीसीए, बीएससी, बीसीए सबसे ज्यादा गया, ठीक है ना। तो वहां पे भी कंपटीशन बहुत हार्ड है, जब आप करके हटेंगे तो पता लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक बता रहा हूं कि यहां पे अपॉर्चुनिटी, यहां पे जो सैनिक स्कूल का, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बी पॉजिटिव होके जाना, और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत कुछ दे जाएगी। और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, ये यहां से आपकी शुरू हो जाएगी जब आप इसको 40% कर देंगे। देख लेना, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप ये कर लेंगे ना, तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन वहीं से तैयार हो जाएगी कि यस आई कैन डू इट। और नहीं भी हुआ तो नेगेटिव मत होना बिल्कुल भी। मैंने पहले आपको बोला कि 72 की जगह पे आप 60 मिनट में 75 to 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, देन दैट शुड बी बेटर, वो बहुत बढ़िया है, और कर लोगे फिर भी उसके बाद आप उस अचीव को उस टारगेट को अचीव कर लोगे, ठीक है ना। और जहां तक मेरी बात आती है विद नेगेटिव मार्किंग में एक चीज चेंज हो जाती है। ये जो 10% जो तुक्के वाला तरीका है ना, जो गैस हो जाते हैं हम लोग, ये वाला हमारा इसमें एडअप हो जाता है। तो आप इसमें लास्ट में जो वो खाने बनने वाला काम है वो नहीं करेंगे। इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें जब तक आपके पास 50% एश्योर हो तब तक करना, यानी जब आप 50% से 40% पे चले गए ना, कि 40% मेरे को लग रहा है कि ये होगा, तब मत करना उसको, ठीक है ना। विद नेगेटिव मार्किंग, जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, जो एमसीक्यू का लेवल है, ठीक है ना। टाइम है, ठीक है, अपने आप को तैयार करो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अभी आगे की अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना, दैट शुड बी नोट ए, ठीक है। मैं तो सिंपल सी बात आपको बता रहा था कि ये हर किसी के लिए नहीं होगी, और खास करके जिनके पीछे जैक नहीं है उनके पीछे तो बिल्कुल नहीं है। अगर पॉलिटिकली आपका हुड है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं, तब तो ठीक है। अगर नहीं है ना, तो यू कैन बिकम ए एवरेज पर्सन। आप एवरेज
आम दुनिया की भीड़ में खो जाओगे बेटा, इतना कैलिबर होने के बावजूद भी। अपने आप को पहचानो कि कहां पे आप लोग बेटर कर सकते हो, ठीक है ना। और बड़ी बात ये है कि अभी आपके पास ये टाइम है तो कर लो, इसको ग्रैब कर लो। 10th के बाद भी ये 8th लेवल का है या 6th लेवल का है, तो मैं तो आपको एक राय दूंगा, 10th के बाद कोई भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको कर लो, पास करो, तैयारी सा हर तरीके की तैयारी। और इस तरीके की तैयारी हम लोग बहुत सिंपल ढंग से 6th 7th 8th 9th 10th इनके, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप इस चीज को हमारे पास आके करो, ये आप खुद भी तैयारी कर सकते हो। अपनी पिछली क्लासेस जो है ना 6 से शुरू कर दो, 6th 7th 8th 9th 10th। मैथमेटिक्स तो यही चीज है बेसिक। और साइंस में आप 7th 8th 9th 10th ले सकते हो। एसएसटी में आपको पता है, ठीक है ना। एसएसटी का थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है ना। मे भी अगर ना बदले तो मुगलों को पढ़ो, ठीक है ना। तो जल्दी से 17.5 या 18 तक होते होते आप एक आधा एंट्रेंस एग्जाम, दैट शुड बी ए लोअर लेवल। कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत ऊंचे, ठीक है ना, ऊंचे खाबों पे पहुंचने के लिए या ऊंची मंजिल पे पहुंचने के लिए पहले आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, या लिफ्ट की एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाना पड़ेगा। चाहे अगर आपके पास लिफ्ट भी है, लिफ्ट का मतलब समझ गया आपके पास, ठीक है ना। किसी के पास होती हैं लिफ्ट, मेरा बोलने का मतलब आप अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। तो तब भी आपको एक मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरे आपको एक ना एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप कोई बेसिक सा टेस्ट क्लियर कर लो, मे बी दैट शुड बी ए क्लरिकल टेस्ट, मे बी बैंकिंग में कोई भी आपका टेस्ट होता है उसमें आप लोग करो, ठीक है ना। जॉब ले लो, उसके बाद अपना यूपीएससी आईएएस जो भी आपका लगता है आप उसकी तैयारी करो, ठीक है ना। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करो, परंतु सबसे पहले आपको आपके हाथ में जॉब आना बहुत जरूरी है, और सिक्योर जॉब, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये 3 क्राइटेरिया होने जा रहे हैं। 10% जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा 30% में, क्योंकि आप लोग कोई भी बिना सोचे समझे यहाँ पे, ठीक है ना, ये नहीं कर सकते। यहां पे चल जाता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग में। अगर उसमें आप लोग 20 क्वेश्चन के टिक लगा रहे हो, उसमें 20 क्वेश्चन में मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी रखता हूं 30% की, तो भाई साहब आपके 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दैट इज ठीक है। 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास। अगर आपके 5 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, नहीं आते हैं उसमें 5 भी आ गए तो बढ़िया, परंतु बाकी वालों को अच्छा करो। आज भी आपके पास टाइम है अच्छे से, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, सारी चीजें देख लो, बेसिक्स देख लो, ठीक है, हर चीज का एक बार नजर मार लो। उसके बाद आराम से सो जाना, कम से कम 6-7 घंटे की नींद आज रात को लेना है, ठीक है ना। कल आपके पास कोई भी ओवरबर्डन इसका ना हो, यानी ड्यू टू एग्जॉस्शन। जो बच्चे दूर के हैं, ठीक है ना, हमारे ओडी हिमाचल से होते हैं कई बच्चे, ठीक है। ओडी हिमाचल मतलब जहां पे ये न्यू हिमाचल और ओडी हिमाचल का मतलब आप समझते हैं, जो हिमाचल वासी हैं। तो कृपया करके वो सेंटर्स में पिछले दिन, ठीक है, जो भी आपको लगता है कोई रिश्तेदार है या जैसे भी होटल वगैरह बुक करना है, तो वो पिछले दिन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। और जो कल सफर करेंगे, अगर 2 घंटे का आपका सफर है तो आप घर से 3 घंटे पहले चलिए, ठीक है ना। अगर 4 घंटे का सफर है तो आप 5 घंटे पहले चलिए। नो डाउट 12-12:30 बजे तक पहुंचना आपका वहां पे जरूरी है, ठीक है ना। तो जाइए। और एक चीज मैं बच्चों को बहुत बार बोलता हूं कि ये जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम से पहले अपने आप को बिल्कुल एज ए प्रिपेयर करके जाना, ठीक है ना। अपने आप को बिल्कुल सेफ मोड पे, आज भी ज्यादा घूमना फिरना, गेम आउटडोर गेम वगैरह कुछ नहीं खेलना, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इसमें चोटें चाटे लग सकती हैं। अपने पेट का खास ध्यान रखना है, ठीक है। खाना बिल्कुल सिंपल खाओ, घर का खाओ, बर्गर पिज्जा बिल्कुल नहीं, आज चिप्स वगैरह कुछ नहीं। पैकेट का तो मैं बच्चों को, मेरे बच्चों को तो मैं, मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं तो मैं तो उनके साथ, ठीक है, ये डाइटरी मामले में, क्योंकि अगर आपके शरीर में अच्छा खाना जाएगा तो अच्छा ही दिमाग चलेगा, तो मैं उनके साथ ये बहुत इंक्लूड हूं खाने के लिए। तो आप लोगों के लिए भी एक ही राय रही मेरी कि अपने आप को बिल्कुल हष्ट पुष्ट रखें। जो कपड़े आप लोगों ने कल डाले हैं
उनको एक बार देखने, पहली बार नए कपड़े डाल के नहीं जाएंगे, पहली बार पेन नहीं यूज करेंगे, कम से कम जो पेन कल यूज करना है वो आज आधा घंटा चला के देखेंगे, उसको करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो 2 पेन और एक लेड पेंसिल अपने साथ रखो, पानी की बोतल रख लो, आधार कार्ड, ठीक है ना, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। इफ देयर इज एनी क्लरिकल मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो वो उस चीज को रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है ना। ये आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो इसीलिए है। और बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विक्रांत चौहान की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बी पॉजिटिव, आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, आई नो इट वेरी वेल। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और अच्छा पेपर करके आना है आप लोगों ने। ओके बाय।